रविरोगहरं शशिशोख्यकरं भूमिनन्दन भूमि प्रदत्त कुरु रविरोगहरं शशिशोख्यकरं भूमिनन्दन भूमि प्रदत्त कुरु शशिनन्दन विवेककरं सद्ज्ञान प्रवर्धन देव गुरो असुराधिप पूज्य सुखं सततम् असुराधिप पूज्य सुखं सततं रविनन्दन बैरी विनाशकरम् रविरोगहरं शशिशोख्यकरं भूमिनन्दन भूमि प्रदत्त सिंहितनयो बल बुद्धिकरं सिंहितनयो बल बुद्धिकरं सिखि कामद वांछित कल्पद्रुतं रविरोगहरं शशिशोख्यकरं भूमिनन्दन भूमि प्रदत्त कुरु सूर्य शौर्यमथीन्द्रोच पदवीं समंगल मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्चं गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि राहु बाहुबलं करतु सततं केतुकुलस्य नोत्ति नित्यं प्रीतिकरां भवन्तु मम ते सर्वानुकुलग्रहा जयकारा शिवाय
भगवान गणेश और सूर्य को याद करने के बाद सूर्यादि नवग्रह को जो हमने अभी याद किया, ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है उस बारे में हमने चिंता। सूर्य भगवान सूर्य शौर्य प्रदान करते हैं, यही मानना चाहिए। उच्च पदवी, अगर जीवन में उच्च पदवी चाहते हैं तो मंगल। सद्बुद्धि, अगर कहीं आपका बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है या बुद्धि की जरूरत रह जाती है तो बुधो। गुरुश्च गुरुताम, दुनिया में वजन, अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य के लिए गुरु यानी बृहस्पति। शुक्र सुखम, जितने प्रकार की आद्यांतवंतों वाले सुख आपको चाहिए रहता है उस शुक्र से प्राप्त होते हैं। राहु बाहुबलम, इसलिए राहु महादशा में आदमी का हाथ पैर टूटना सुनिश्चित रहता है। बाहु बताया जाता है भाई को भी, राहु महादशा है तो भाई दूर हो जाता है। और कुल की उन्नति चाहते हैं तो केतुम कुलस्य उन्नति। ठीक है, ये लोग नवग्रह तब बने जब ये भी कभी किसी मातृशक्ति से नीचे शरीर में आए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम लोग इस ग्रह लोगों के माता लोग को एक बार याद करें। नवग्रह का माता को जानते हैं आप लोग कौन कौन है? नवग्रह को 9 ग्रह हैं लेकिन 8 माता हैं, 8 देवी। क्योंकि आखिरी जो राहु की माँ है, राहु का सर और धड़ अलग होने के कारण एक शरीर है, लेकिन वो फिर राहु केतु अलग अलग हो गए, इसलिए 8 माता। सबसे पहले मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटस्या ग्रह माता प्रसदितु। हम लोग ग्रह के माताओं को यहाँ प्रणाम किए।